पता नहीं हिंदुस्तान में कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको सब कुछ आता है, सब कुछ याद करके जाते हैं, लेकिन एग्जाम के दौरान एग्जाम के प्रेशर से सब कुछ भूल जाते हैं। एग्जाम के डर से, एग्जाम के प्रेशर से जिनको जो कुछ आता भी है ना, वो भी सब कुछ गलत करके आते हैं। ऐसा क्यों होता है? सो हाय एवरीवन, माय नेम इज शुभम शर्मा एंड वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। सो कैसे आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे। तो ये वीडियो स्पेशल उन बच्चों के लिए है जो सर कहते हैं कि हम पढ़कर सब कुछ जाते हैं, लेकिन हमारे नंबर कम आते हैं, हमारे नंबर कट जाते हैं। टॉपर बच्चे एवरेज बन जाते हैं, एवरेज बच्चा टॉपर बन जाता है। तो मैं इस वीडियो में आपको टोटल 6 ट्रिक्स बताऊंगा जिन्हें आपको फॉलो करना है, उनसे बाहर कहीं भी नहीं जाना आपको। और शायद इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से समझाने वाला हूं। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक है राम और एक है श्याम। ठीक है, ये दोनों जुड़वा भाई होते हैं, जिसमें राम क्या होता है? टॉपर होता है, और श्याम क्या होता है? एवरेज होता है। कह सकते हो आप श्याम बैक बेंचर होता है और राम जो था वो टॉपर स्टूडेंट था। ठीक है, अब ये दोनों एग्जाम देकर आते हैं। ठीक है, तो आप सभी कहोगे कि सर राम टॉपर आना चाहिए, श्याम एवरेज आना चाहिए, लेकिन होता उल्टा है। राम तो क्या बन जाता है? एवरेज, और श्याम बन जाता है टॉपर। तो सभी बच्चे जो है ना क्लासरूम के अंदर, वो सभी दौड़कर श्याम के पास जाते हैं कि यार तूने ऐसा क्या किया कि जो तेरा भैया जो था, जो टॉपर था, हर बार टॉपर आ रहा था, वो इस बार एवरेज आ गया और तू टॉपर आ गया। ऐसा क्या किया तुम लोगों ने? तो श्याम कहता है कि आपको मैं मिस्टेक बताऊंगा जो मेरे भैया ने की है और मैंने नहीं की, और जो आपको फॉलो करनी है। ठीक है, तो इसने टोटल 6 मिस्टेक बताई जिससे टॉपर बच्चे एवरेज बन जाते हैं। फिर बाद में कहते हैं सर हमारे ये था, ये था। ठीक है, मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो पेपर का जो प्रेशर है उसको लेकर पर्सन छोड़कर आ जाते हैं, पेपर पूरा नहीं हो पाता, सर टाइम नहीं मिला। बहुत से ऐसे बच्चे होंगे, अगर हैं तो कमेंट जरूर करना कि हाँ सर हमारे साथ ऐसा होता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो इस शाम ने जो एक ट्रिक बताई वो क्या थी? वो थी इसका ये। तो बच्चों ने शाम से पूछा कि भाई हमको बताओ कि ऐसा तेरे साथ क्या हुआ कि तू टॉपर बन गया। तो शाम ने कहा सभी अपने दोस्तों से कि मेरे को आप ये बताओ कि जब हम एग्जाम देने जा रहे थे तो आप लोगों ने राम को देखा था? बोले हाँ देखा था। बोले राम पढ़ रहा था या नहीं पढ़ रहा था? तो बच्चे बोले हाँ भाई राम तो पढ़ रहा था, बस के अंदर ही पढ़ रहा था। ठीक है, और जब एग्जाम हॉल के पास गए तब भी ये पढ़ रहा था। ठीक है, मतलब कि ये पढ़ रहा था। तो राम ने जो पहले जो ट्रिक दी थी वो है हमारी लास्ट मिनट स्टडी। ठीक है, जो आपको नहीं करनी है। श्याम ने कहा था कि मेरा जो भैया था वो हर टाइम पढ़ाई पढ़ाई कर रहा था, एग्जाम देने जा रहे थे ना तब भी पढ़ता हुआ जा रहा था। आप में से भी स्टूडेंट होंगे जो एग्जाम देने जाते हैं ना तब भी पढ़ाई करते रहते हैं, यानी कि बस अब 1 मिनट के बाद में एग्जाम उनके हाथ में आ जाएगा तब भी पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत से स्टूडेंट है जो आपको नहीं करना है। पता है क्या होता है कि जैसे राम जो टॉपर था, इसके पास एक भैया है, बोला कि तूने क्वेश्चन पढ़ा था, एग्जाम में जरूर आएगा, सर ने कहा था। तो राम ने क्या किया? वो क्वेश्चन पढ़ने लग गया। फिर इसके पास कोई और इसका भैया आया, बोला कि तूने वो प्रश्न पढ़ा था, एग्जाम में आने वाला है, इसने वो भी देखने लग गया। इन क्वेश्चन से क्या हो गया कि जो राम का जो माइंड था ना वो डिस्टर्ब हो गया, इसका ध्यान डाइवर्ट हो गया। एग्जाम में जब बैठा तब भी वो यही चीज सोच रहा था कि यार अगर वो प्रश्न आ गया तो, अगर वो प्रश्न आ गया तो मैं क्या करूंगा। मतलब कि इसको सब कुछ आता था, लेकिन इसका माइंड जो है डाइवर्ट हो गया अपने दोस्तों की बातों में, है ना। तो ये कंफ्यूज हो गया कि यार वो प्रश्न आ गया तो क्या करूंगा। तो आप लोगों से मैं कह रहा हूं, जो राम ने कहा, श्याम ने कहा था अपने दोस्तों से कि पेपर के 1 घंटे पहले आपको ना तो अपने दोस्तों से बात करनी और ना पढ़ना। ठीक है, पेपर के सही 1 घंटे पहले आपको पढ़ाई नहीं करनी है, मन को बिल्कुल रिलैक्स करना है, ना अपने दोस्तों से बातचीत करनी है। क्योंकि दोस्त आप कहेंगे कि तूने वो प्रश्न याद किया, तूने वो याद किया, आपका दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा। तो एग्जाम से 1 घंटे पहले कुछ मत पढ़ो, बिल्कुल रिलैक्स होकर जाओ और आपका पेपर एकदम 100% सही होगा अगर रिलैक्स होकर जाओगे तो। फिर इसके दोस्त थोड़ा सा खुश हुए, उन्होंने फिर शाम से कहा कि ठीक है भाई ये बात समझ में आ गई, अगली जो कंडीशन है वो बता। तो शाम ने क्या कहा कि मैंने क्या किया भाई, मैंने क्या स्लीप एंड नॉर्मल रिवीजन।
श्याम ने कहा कि मैं ना पेपर से एक दिन पहले आराम से सोया था फटकार के, मतलब कि कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, क्योंकि टेंशन करने से क्या आपको पेपर अच्छा हो जाता है? कुछ नहीं होता। तो श्याम ने कहा कि पेपर के एक दिन पहले मैंने बढ़िया नींद ली थी और ब्रेक ले लेकर मैंने पढ़ाई की थी, नॉर्मल रिवीजन किया था। ये नहीं है कि मैं वो भी याद कर लूं वो भी याद कर लूं। मैंने अपने दिमाग से जितनी भी चिंताएं हैं सभी हटा दी, रिलैक्स कर लिया। मैंने बढ़िया नींद भी ली। नींद लेने से क्या होता है, आपका दिमाग रिलैक्स जोन में चला जाता है, जो आपके लिए सही है। मैंने स्लीप ली बढ़िया और नॉर्मल रिवीजन करता रहा। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट सुनकर जो उसके दोस्त थे खुश हुए। अब वो इससे कह रहे हैं ठीक है, अब 2 तो तूने बता दिया हमको ट्रिक, 4 ट्रिक और बच गई, तीसरी ट्रिक और बता। तीसरी जो ट्रिक थी वो श्याम ने कहा अपने दोस्तों से कि भैया तीसरी ट्रिक है क्वेश्चन प्रेशर। उसके दोस्त बोले ये क्या बात है, क्वेश्चन प्रेशर? उसने कहा हाँ बिल्कुल क्वेश्चन प्रेशर, कि जब राम को एग्जाम मिला, यानी कि उसका जो एग्जाम पेपर मिला, तो शुरू के 3 क्वेश्चन क्या आ गए, हार्ड आ गए, जो उसको नहीं आते थे। राम को पेपर मिला तो उसने जब पेपर को देखा तो शुरू के 3 प्रश्न उसको नहीं आते थे। तो जब भी वो पेपर कर रहा था अपना, तो वो यही सोच रहा था कि यार मेरे 3% तो रह गए, यार मैं उनको कब करूंगा, यार मेरे को नहीं आते मैं कैसे करूंगा। ये सोच सोचकर उसने अपना टाइम जो था सारा वेस्ट कर दिया, पेपर भी पूरा नहीं कर पाया, और इन क्वेश्चन की चिंता को लेकर उसके जो आगे जो क्वेश्चन उसको आ रहे थे ना, वो भी गलत करके आ गया। ये शायद बहुत से बच्चे करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं जो श्याम ने कही थी, कि जो टीचर जो है ना, जो एग्जाम में पेपर बनाता है, वो शुरू के 3-4% जो है कठिन बनाता ही बनाता है। ठीक है, आप लोगों को पूरा पेपर देखना है, शुरू में नहीं घूमना है कि मेरे को तो ये नहीं आ रहे, मैं क्या करूंगा मैं क्या नहीं करूंगा। पूरा पेपर देखो, क्योंकि देखिए आपको अगर पेपर मिलेगा तो आप सभी को इस बात का पता है कि या तो क्या होगा, इजी होगा, या क्या होगा, हार्ड होगा। ठीक है, तो आपको दिमाग में एक बात सोचनी है कि अगर मेरे को इजी पेपर मिला है ना, तो पूरे बच्चों को भी इजी मिला है, और अगर मेरे को हार्ड मिला है तो पूरे बच्चों को भी हार्ड मिला है। यानी कि चुनौती सभी के लिए, मेरे अकेले के लिए नहीं है। उन्होंने मेरे अकेले के लिए पेपर नहीं बनाया कि मेरे लिए हार्ड बना दिया सभी के लिए इजी बना दिया, ऐसा नहीं होता। इजी है सभी के लिए, हार्ड है तो सभी के लिए। तो आपको पेपर पूरा चेक करना है, ये नहीं करना कि शुरू में खो गई और ये गलती राम ने की थी, तो आपको नहीं करनी है। आपको शाम की तरह सोचना है कि आपको हर एक क्वेश्चन को बारीकी से जांच करना है, पूरा पेपर चेक करना है, उसके बाद में करना स्टार्ट करना है, जिससे आपका टाइम भी बचेगा और माइंड जो है डाइवर्ट नहीं होगा। आगे शाम ने ट्रिक बताई बच्चों को, अपने दोस्तों को। तो उसने कहा कि आपको क्या करना है, फोकस ऑन क्वेश्चन, नॉट ओनली आंसर। कि आपको क्वेश्चन है ना उनके ऊपर फोकस करना है, ना कि आंसर के ऊपर। बच्चे बोले ये क्या बात है, लिखकर तो हम आंसर आएंगे और तू बात कर रहा है क्वेश्चन के ऊपर फोकस करने की। फिर श्याम ने कहा कि टॉपर कौन आया? बच्चे बोले भैया आप आए हो, टॉपर तो राम तो रह गया। तो बोला फिर मेरी बात सुनो, जो मैं कह रहा हूं वो सुनो। बच्चे बोले ठीक है भाई तू बता। तो श्याम ने कहा कि हम लोग क्या करते हैं कई बार कि हम क्वेश्चन को पूरा पढ़ते भी नहीं है और उसका आंसर करके आ जाते हैं, जो कि हमारा गलत हो जाता है। जैसे पूछता है हमारे से टाइप, और हम उसकी डेफिनेशन लिख के आ जाते हैं। यानी कि हमसे जो क्वेश्चन पूछा है ना, हम उसको पूरा पढ़ ही नहीं रहे, हम उसको थोड़ा बहुत देकर आंसर कर दिया। हमको क्वेश्चन आता भी है, लेकिन हमने गलती क्या की, हमने क्वेश्चन के ऊपर ध्यान नहीं दिया, सिर्फ ध्यान किसके ऊपर दिया, आंसर के ऊपर, जो कि हमको नहीं करना है। हमें पूरा क्वेश्चन पढ़ना है और क्वेश्चन पढ़ के फिर उसका आंसर लिखना है। तो बच्चे सोचते हैं कि यार मेरे को क्वेश्चन आ रहा था लेकिन मैं तो इसको पढ़ा नहीं, इसको मैं करके आ गया, और मेरे को आ भी रहा था लेकिन मैं गलत करके आ गया। ये किस किस के साथ हुआ है, कमेंट करो कि मेरे को आ भी रहा था लेकिन मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, काश मैं पढ़ लेता, मेरा सही हो जाता, तो ये मेरा सही हो जाता, मेरे को नंबर मिल जाते। तो ये गलती कभी भी आप लोगों को नहीं करनी है, पूरा क्वेश्चन पढ़ना है उसके बाद में आंसर लिखना है। 4 ट्रिक हो गई। अब दोस्तों ने खुश होकर कहा कि हाँ भाई हम भी इनसे कुछ सीख रहे हैं, अब हमको 5वीं जो ट्रिक है ना वो बता दे जल्दी से। 5वीं उसने कहा था कि भैया आपको है ना एक चीज वहां पे जरूर करनी है, लास्ट रिवीजन ऑफ पेपर। बच्चों ने कहा ठीक है भाई समझा। तो शाम ने अपने दोस्तों से कहा कि मान लो कि आप अपने किसी दोस्त की मैरिज के अंदर जा रहे हो,
या भाई मान लो अपनी बुआ के मामा की शादी के अंदर जा रहे हो, तो आप लोग क्या करते हो? तो बच्चों ने कहा भाई हम तो बढ़िया कोट पैंट पहनते हैं और फिर जाते हैं। तो श्याम ने कहा दोबारा बताओ। तो एक भैया ने कहा कि भाई हम ना सारा काम करके फिर शीशे के सामने खड़े होते हैं, कैसे लग रहे हैं? बोला सेम यही चीज है कि आपने पूरा जो आपका एग्जाम है ना, आपने पूरा क्लियर कर दिया, कंप्लीट हो गया, लेकिन कंप्लीट करने के बाद उसको कम से कम 10 मिनट चाहिए। किसके लिए? पूरे पेपर की जांच करने के लिए कि हमने क्या लिखा है, हमने कोई सा गलत तो नहीं कर दिया या कोई सा हमारा क्वेश्चन छूट तो नहीं गया। तो कम से कम 10 मिनट आपको चाहिए लास्ट में। कई बच्चे हैं ना, उनको तो यही टाइम नहीं मिल पाता कि पेपर ही पूरा नहीं हुआ सर, जांच कहां से करेंगे? तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपको है ना, कई बच्चे क्या करते हैं, आप लोगों में बात कर रहा हूं मैं, कि मान लो उनके पास 5 क्वेश्चन है जिनमें उनको 3 नहीं आ रहे, 2 आ रहे हैं। तो पता है क्या करते हो? इन 2 क्वेश्चन को है ना इतनी सुंदर तरीके से करते हैं जैसे कि बस पेपर चेक करने वाले 2 नंबर में उनकी 80% बना देगा। ऐसा नहीं हो सकता भाई। कई बच्चे करते हैं, आप में से भी हैं कई बच्चे जो क्या करते हैं कि जो उनको प्रश्न आ रहा है ना उसको बहुत ही आराम आराम से करते हैं, पूरा पेज भर देते हैं। तो फिर कहेंगे हमारे पास सर पेज नहीं बचे आगे क्वेश्चन लिखने के लिए, सर हमारे पास टाइम ही नहीं बचा आगे क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, तो वो ये गलती बिल्कुल ना करें। 10 मिनट कुछ भी करके बचाएं लास्ट में, ये चेक करने के लिए कि हमने पेपर में जो लिखा है उसको दोबारा चेक करें। क्योंकि कई बच्चे पेपर देकर जब आते हैं तो पता है क्या कहते हो कि यार ये मेरा गलती से रह गया और मेरे को आ भी रहा था। तो 10 मिनट चेक करने के लिए ज्यादा नहीं कह रहा आप लोगों से मैं, 2.5 घंटे या 3 घंटे का पेपर होता है, उसमें 10 मिनट तो आप बचा ही सकते हो। तो पेपर को इस तरह से करो कि 2 नंबर का आ रहा है मेरे को, तो उसको 2 नंबर के हिसाब से करो जल्दी से। ये नहीं कि मेरे को यार है ना इसको आराम आराम से करूंगा, नहीं करना है आपको बिल्कुल भी ऐसा काम। 5 में से अगर 2 आ रहे हैं तो 2 को आप जल्दी करो, 3 बच रहे हैं 3 को दोबारा आप दिमाग लगाओ पूरा पेपर चेक करने के बाद, और फिर आ रहा है तो उसको वहां पे करके आ जाओ। ठीक है, अब जो लास्ट जो ट्रिक थी ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोगों को हंसी भी आएगी उसको सुनकर, वो सुनना एक बार। लास्ट में श्याम ने कुछ ऐसी बात कही उनको कि उन सभी की हंसी निकल गई। और उसने क्या कहा कि जो लास्ट की जो 6 नंबर वाली जो ट्रिक है ना वो है डिहाइड्रेशन ऑफ बॉडी, ऑफ बॉडी, यानी कि बॉडी जो हमारा शरीर है उसको डिहाइड्रेटेड रखना है। और देखिए यहां पे उसने कहा कि ड्रिंक वाटर, ड्रिंक वाटर रेगुलरली। तो बच्चे बोले यार पेपर के दौरान टॉपर आने के लिए पानी से क्या मतलब है, पानी क्या करेगा, ये क्या हमको नकल करवाएगा? तो श्याम भी हंस पड़ा, लेकिन बोला कि समझा कौन रहा है, मैं समझा रहा हूं तो आपको समझना पड़ेगा। तो बच्चे बोले ठीक है भैया श्याम बस समझाओ, हमको समझाओ। तो श्याम ने कहा उनको कि हमको है ना अपने साथ एक वाटर बोतल लेकर जानी है, जिससे क्या होता है कि हमारा जो माइंड होता है ना, इसको सुने ध्यान से, श्याम जो था ज्यादा ही समझदार था, इसने कहा कि हमारा जो माइंड है ना, और सही बात कही थी इसने कि हमारा जो माइंड है, ठीक है, अगर जैसे हम कोई कार वगैरह चलाते हैं तो उसमें पेट्रोल डलाते हैं, उसी प्रकार से हमारे माइंड को है ना डिहाइड्रेटेड रखना पड़ेगा, तभी आगे काम करेगा। कई बार क्या होता है कि हमारे कोई क्वेश्चन है ना रह जाता है, हम सोचते हैं कि यार इसका पहला अक्षर याद आ जाए, इसकी पहली लाइन याद आ जाए तो हम इसको पूरा कर देंगे। किस किस के साथ हुआ ऐसा, कमेंट करना कि पहली लाइन याद आ जाए फिर मैं सारा कर दूंगा। तो वहां पे आपको पानी की एक घूंट पीनी है, ये नहीं कि पूरी बोतल पी गई अब सारे क्वेश्चन आ जाएंगे हमको, नहीं ऐसा नहीं करना। एक घूंट पानी पीना है, थोड़ा रिलैक्स होना है, सोचना है, आपको वो जो क्वेश्चन है ना जो आप याद करना चाहते हो वो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आ जाएगा। तो जब भी आप पेपर देने जाओ तो हो सके तो कम से कम अपने साथ पानी की एक बोतल जरूर लेकर जाना, जिससे आपको जब भी टेंशन होगी, जब भी कोई क्वेश्चन आप भूल जाओगे ना, कौन सा भूल जाओगे जो आपको आता था, जो आपको नहीं आता परमानेंट ही, तो वो तो पानी से आप याद नहीं कर सकते। लेकिन जो आपको आता था लेकिन आप भूल गए, मिस्टेक हो गई, यानी कि सर थोड़ा वो दिमाग से निकल गया, पानी की एक घूंट पियो और रिलैक्स करो, वो प्रश्न आपको जरूर याद आ जाएगा। क्योंकि आप जब एग्जाम देने जाओगे तो अपने शरीर को डिहाइड्रेटेड रखना जरूरी होता है। ठीक है, पानी की पूर्ति जरूरी होनी चाहिए, क्योंकि 3 घंटे आप पेपर दोगे, 3 घंटे में अगर आपने पानी नहीं पिया तो आपका दिमाग है ना ये कम काम करेगा, सीधी सी बात है। दिमाग को काम करवाने के लिए आपको पानी की बोतल साथ लेकर जाने, ताकि आप लोग क्या करो, जब भी कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है या टेंशन हो रही है, दिमाग के अंदर चिंता हो रही है, तो आप क्या करो, पानी के घूंट पीकर अपनी चिंता दूर कर सको, रिलैक्स करके अपना पेपर दे सको। तो ये जो ट्रिक थी श्याम ने अपने दोस्तों को बताई और सारे दोस्त खुश हो गए। फिर वो समझे कि हाँ ये बात हुई थी क्या राम के साथ,
राम ने ये चीजें फॉलो नहीं की, इसलिए टॉपर होते हुए भी क्या बन गया, वो एवरेज बन के रह गया, एवरेज से नीचे चला गया। और श्याम जो था इसने बाजी मार ली, ये टॉपर बन गया। तो ये चीजें आपको फॉलो करनी है, ठीक है। और ये चीजें मैं आपको बता रहा हूं, तो इसमें ये मत सोचना मैं कुछ भी आपको बता दिया। मैंने टॉपर बच्चों से बातें की हैं, उनका इंटरव्यू लिया है, और कौन से बच्चों से, आईआईटी जे नीट वाले बच्चों से, उन्होंने मेरे को बात बताई, और ये 6 पॉइंट सभी की बातों में कॉमन थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो इनको आप अपनाना, ठीक है। आपका पेपर 100% बढ़िया होगा। जो बच्चे बहुत कम पढ़े हैं ना, बहुत कम पढ़ के आए हैं, यानी कि मतलब कि पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा, वो भी अगर 6 ट्रिक फॉलो करेंगे ना, तो उनको भी 5 लाख नंबर आ जाएंगे। ये नहीं कह रहा टॉपर बना दूंगा, नहीं भाई, ऐसे कोई जादू मंत्र ने घोल के पिला दिया, लेकिन वो पास हो जाएंगे बड़े नंबरों से। और जो बच्चे टॉपर हैं वो और अधिक नंबर आएंगे, और बढ़िया तरीके से टॉपर आएंगे, ठीक है। तो इनको आप जरूर फॉलो कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने शुभम भैया के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।